हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग देख रहे हैं ये संडे का व्लॉग है और अभी सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं रियाद को क्रिकेट एकेडमी छोड़ने के लिए। एक्चुअली संडे का जो रहता है वो मॉर्निंग का बैच रहता है, तो बस हम लोग उसी को ही ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो जाके देखा हम लोगों ने कि ना सर थोड़े से लेट थे और बाहर से जो है जो गेट था वो बंद था। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया फिर। मैं इधर से चढ़ा देता हूँ। हाँ इधर चढ़ो, इधर इधर से लग जाएगी इधर से। आराम से आराम से। सही हो गया ये। अरे जल्दी नेट स्पोर्ट्स की यही एक अच्छी बात है कि कोई बच्चा ना मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, सब लोग पैशनेट रहते हैं खेलने के लिए। अभी अगर यही पढ़ाई की बात होती तो ऐसा होता कि दौड़ के जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस बच्चे लोग चले गए। रमेश ने थोड़ी सी हेल्प करा दी सबको, मतलब ग्राउंड के अंदर कर दिया और ख़ुद भी ग्राउंड के अंदर चला गया क्योंकि अभी सर नहीं आए थे ना। तो हमने बोला एक बार सर आ जाए तभी हम रियाद को छोड़ के जाएंगे। तो बस यहाँ पर ना एक बिल्ली है और ये यहीं पे रहती है हमेशा। और फर्स्ट डे जब रियाद आया था ना एकेडमी में, तो इसी के पीछे भागते भागते उसने 2 मिनट में पूरा ग्राउंड के ऐसे चक्कर लगाए। और ये तो रमेश की फ़ैन हो गई। रमेश ने थोड़ा सा प्यार क्या कर दिया, उसके पीछे पीछे ही आ गई और पूरा मतलब खुजली उजली मालिश वालिश सब करवा ली। तो बस बच्चे लोग चले गए। आप पीछे से देख भी रहे होगे, बच्चे लोग बहुत मतलब अपना वार्म अप उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नहीं, अंदर ही रहो, अंदर ही रहो, अंदर ही रहो। तुम भी क्रिकेट खेलो, जाओ जाओ, तुम भी क्रिकेट खेलो, जाओ। तो अभी बज रहे हैं कुछ 12:30 और लड्डू को पिक कर लिया था हम लोगों ने। लड्डू अपना मतलब जो प्रैक्टिस है वो सब करके आ गया है और अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ क्या कहते हैं, रमेश का कोई कलीग है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट रमेश को देना था, कुछ ऑफिशियल वर्क था, तो वहीं हम लोग जा रहे थे। तो बीच में ना जहाँ पे हम लोग मतलब हमने अपना मीटिंग पॉइंट रखा था, वहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा सा ढाबा था और देख के लग रहा था कि अच्छा होगा। तो हम लोग वहीं पे लगे हाथ, जो रमेश के कलीग हैं उन्होंने भी बोला कि चलो लेट्स हैव लंच टुगेदर। तो बस लंच भी हमारा आज बाहर ही हो गया और आते वक्त ना हम लोग नर्सरी होके आए हैं। आज हमारा नर्सरी का था ही कि हमें आज नर्सरी जाना है। तो कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे तोरी के ना हमारे पास सैपलिंग्स उगे नहीं थे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सैपलिंग्स मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने तोरी के 5 सैपलिंग्स जो है वो पिक कर लिए। तो मेन हमारा जो मकसद था आज का नर्सरी में आने का वो ये नहीं था कि कुछ प्लांट्स लेना है, बल्कि आज हमें ना हेज लेने हैं, मतलब अपनी गार्डन की ना फेंसिंग करानी है। काफ़ी टाइम से मैं रमेश को बोल रही थी, बीच में उसने कटिंग वटिंग भी लगाए थे हेज के, लेकिन वो ना मतलब कटिंग जो है ना ग्रो होने में बहुत टाइम लेता है। तो कुछ कुछ तो सक्सेसफुल रही है कटिंग और कुछ कुछ अभी भी मतलब रूट्स डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो अब आज हम लोग फाइनली सोच रहे हैं कि बिल्कुल हेज लेके ही आएंगे। तो यहाँ पे आए हम लोग दूसरे वाले नर्सरी में, जहाँ आपको याद होगा न्यू ईयर में मैंने यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स लिए थे। इस नर्सरी का नाम है SK नर्सरी। 10 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे बड़े अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं और ये भैया ना नेगोशिएट भी कर देते हैं, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। तो अभी चलते हैं और थोड़े बहुत हेज वगैरह जो है अपने पसंद के हम लोग पिक कर रहे हैं। घने कौन से होते हैं? ये घने हो जाते हैं बाद में। हाँ, और को पानी वानी कैसे देते हैं बता देना हमें। उसमें वो निकाल दे कोने वाला। अंदर ही रह लड्डू, अंदर ही रह ले। जो आपको पैर है, जहाँ पे पैर एकदम पैर है बड़ा, उसके साइड में पकड़ो। उसके पीछे इसमें ज़्यादा फलक आ रही है। 20 कर दो, है ना? कितने हो गए? 20 कर दो। 3 हट जा। 4 5 7
तो यहाँ पे ना हम 2 टाइप के हेज ले रहे हैं। एक तो ना मतलब थोड़े येलोइश ग्रीन है और एक है डार्क ग्रीन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग लगाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग 25 कुछ येलो वाले ले रहे हैं, 25 कुछ हम लोग ग्रीन वाले ले रहे हैं, और ये कुछ 3-4 रुपये पर पीस पड़ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग जो है आज हमारा यही मकसद है कि आज चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आज हम लोग हेज लगवा के रहेंगे। तो मैंने हेज लिए हैं और थोड़े बहुत मैंने और प्लांट्स लिए हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने खर्चा नहीं किया आज प्लांट्स में। बहुत सस्ते वाले प्लांट्स लिए हैं मैंने, अभी जाके दिखाऊंगी आपको। तो चलिए, प्लांट शॉपिंग आज के लिए तो हो गई है और अभी सीधे लगते हैं। लंच वंच कुछ मतलब करना है नहीं, ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप सीधा जाएंगे और सीधा गार्डन में ही लगेंगे। तो देखिए, ये कुछ तोरी के जो है 5 सेपलिंग्स लेके आई। वो लोग क्या करते हैं, जो सेपलिंग ट्रे होते हैं उसको काट के दे देते हैं। तो दूसरा हम लेके आए हैं, ये एक नींबू का प्लांट लेके आए हैं, जो कि बहुत सस्ता मिला हमें, सिर्फ 20 रुपीज़ का। और अगर यही सेम अगर बड़ा होता तो शायद ज़्यादा महंगा मिलता। तो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे सस्ता वाला ही लेके आए हैं। और ये एक हिबिस्कस लेके आए हैं देसी वाला, जो कि पड़ा है 50 रुपीज़ का, काफ़ी सस्ता मिल गया। और एक बोगनविला भी लेके आई हूँ, और वो भी छोटा ही लेके आई हूँ ताकि सस्ता पड़ जाए। और ये तो आपने देख ही लिया हेज, कुछ हम लोग 40-50 पीसेस लेके आए हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ना मैं मतलब खाद ऑलरेडी गार्डन में ही था, तो मैं बस वो इकट्ठा करके रमेश को थोड़ा आगे बढ़ा दे रही हूँ ताकि वो अपना लगाना शुरू कर दे। और साथ ही साथ रमेश तो मतलब खुदाई वुदाई करके प्रॉपर अच्छे से लगा दे रहा है। और यहाँ पर जितने भी जो हेज के जो ये पॉलीथिन्स वगैरह होते हैं ना, मैं इनको काट काट के दे रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हाथ निपटाए हम लोग। तो बस यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो तो रियाद को करना ही है। उसकी एक अच्छी लगती है मुझे ये बात कि हर चीज़ में उसको अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी होती है। तो बस यहाँ पर ज़िद कर रहा था कि मैं भी खोदूँगा, जहाँ उसके पापा कर रहे हैं वहीं पे उसको करना है। तो पापा को डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको यहाँ बिठाया। मैंने बोला तू यहाँ खोद, लेकिन नहीं, उसको तो पापा के साथ ही लगना है। तो अभी मैंने उसको दिया है कि चल तू ये हेल्प करा दे कि पापा को जा के दे क्या। तो बस यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। और मैं सोच रही थी कि रमेश यहाँ लगा रहा है। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि आज हम लोगों ने इतना स्ट्रिक्टली हेज लाने का क्यों किया। वो ये कि अभी पिछले दिनों ना, जब मैं मतलब रियाद को थोड़ा बहुत अकेडमी वगैरह छोड़ने जाती हूँ ना, तो उस टाइम पर ना क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, शायद आसपास बहुत सारे मतलब काम चलते होते हैं ना, तो लेबर के कुछ बच्चे हैं जो कि ना मतलब जो तार कट है उसमें गैप है, तो उसमें से ना छोटे छोटे बच्चे अंदर घुस जाते हैं और बहुत सारे टमाटर तोड़ के ले गए, बंद गोभी इतने सारे तोड़ के ले गए, बैंगन इतने सारे तोड़ के लेके गए। तो मैंने रमेश को बोला, मैं रमेश कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आप हेज ले चलो और आज मतलब लगा देते हैं और ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ये कम से कम रात के 9-10 बजे तक हम लोग हेज ही लगाते रहे। तो ये देख रहे जो आप क्लिप, वो है नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे रमेश हाफ डे लेकर आया था ऑफिस से। हमें आज भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है एक्चुअली। कुछ जो एक मैंने आपको बताया था ना, हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आना है, जो कि पूरा प्रोसीजर जो है वो हो चुका है और मुबारक हो, हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। तो उसी डॉक्यूमेंट को ना हम लोग देने गए थे बैंक में, क्योंकि लोन चल रहा है तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक में ही सबमिट होते हैं। तो बस उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे आए थे। और रमेश थोड़ा अंदर बिज़ी है। मैं लड्डू को थोड़ा सा बहलाने के लिए बाहर लेके आई हूँ, क्योंकि अंदर लड्डू बहुत ज़्यादा ना तंग कर रहा था। बैंक प्रीमिसेस से अच्छा नहीं लगता। तो आते वक्त हम लोग फिर सोचा कि रास्ते में डी-मार्ट पड़ता है, तो डी-मार्ट भी लेके जाते हैं, मतलब सामान लेके आते हैं डी-मार्ट से। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, आपने देखा ही अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो बहुत जल्दी फटाफट जो भी हाथ में आता जा रहा था वो सब मैं डालती जा रही थी, और कुछ भी फालतू फंड का इस बार नहीं लिया है। ऑल्दो बहुत मतलब कुछ 2-3 महीने के बाद जा रही हूँ, लास्ट कुछ जनवरी में गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी फालतू चीज़ों पे वो नहीं किया। जो मेरे को चाहिए था सिर्फ वही लिया है, और बाकी का बाद में देखेंगे। तो बस यहाँ पे वही लड्डू अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, हेल्प कर रहा है हमारी, जो कि हेल्प तो नहीं होती, वो सज़ा हो जाती है। बट ठीक है, उसको चुप कराने का यही है कि उसको करने दो जो करना है, लेट इट बी करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं।
तो बस यही है कि आज का मतलब ये कुछ मिला जुला के हम लोगों ने संडे और मंडे का व्लॉग बनाया है। तो बस यहाँ पर लड्डू को मैं पहले लेके आ गई हूँ, क्योंकि ना वहाँ पर ना बिलिंग के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, रमेश सामान लेके आ रहे हैं, और आते आते रमेश लड्डू के लिए ना यहाँ पे बड़े अच्छे पॉपकॉर्न मिल रहे थे, तो वो सब लेके आया था, इसलिए मैं लड्डू को पहले ही लेके आ गई। तो यहाँ पर वही अब जो है ऑलरेडी कितने 7 साढ़े 7 बज गए हैं, और बारिश तो इतनी ज़्यादा होने लगी है कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने तो सारे विंटर के कपड़े ना इतने मतलब बहुत लेट ही सारे पैक किए थे, बट वो सारे मेरे को एटलीस्ट लड्डू के तो निकालने ही पड़े। तो बस ये है कि अभी फटाफट चल देते हैं घर, बारिश है। और हम लोग पहले सोच रहे थे कि यार कुछ बाहर ही खा के चलते हैं, क्योंकि ना फिर जाके ना एक तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, ऊपर से थक जाते हैं, फिर घर जाके फिर वही बनाओ खाना वगैरह। लेकिन बारिश को देखते हुए रमेश ने बोला कभी ज़्यादा बारिश हो जाए तो टाइम से घर चल देते हैं करके। तो बस यही है कि अभी पहले सामान लोड किया, अब घर पहुंच गए, फिर सामान अनलोड करो, जगह जगह पे रखो, और इन सब के बाद भी अब जाके बैठो खाना बनाने के लिए। तो बस चलो ये है कि हाँ, महीने का राशन आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हो जाता है। तो बस आज का फिर व्लॉग यही था, और होपफुली एक अच्छे व्लॉग के साथ मैं जल्दी मिलूँगी। आजकल थोड़े मेरे व्लॉग्स लेट भी हो रहे हैं, थोड़ा आजकल लड्डू के पीछे ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। अभी तक तो बस यही था कि स्कूल पिक एंड ड्रॉप कर रही हूँ, लेकिन अब तो क्रिकेट अकेडमी भी एक और ऐड ऑन हो गया है, और साथ ही साथ मतलब वो जो भी सीख के आता है उसको घर में भी प्रैक्टिस कराना पड़ता है, और मतलब घर का कोच मैं बनी हुई हूँ आजकल। तो बस यही मेरा आजकल ये रहता है कि थोड़ा इसी वजह से मैं थोड़ा अपना काम जो है मेरा थोड़ा इग्नोर हो रहा है। बट अब डेफिनेटली मैं थोड़ा सा रूटीन में आऊँगी, और जल्द मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।